व्यूवर्स, मैं डॉक्टर एम.आई. दुरानी आज मौजूद हैं। हमारे एक मोहतरम प्रोफेसर हमारे अब्दुल जब्बार साहब एंकर पर्सन हमारे साथ काम करेंगे। सर, मैं पहले तो आपको वेलकम करता हूँ कि आप एज ए तलाश न्यूज़ के एज ए एंकर आप हमारे साथ शामिल हुए हैं। और सर के हवाले से मैं ये बात कहूँगा कि सर ने मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्रीज़ के हवाले से बहुत काम किया है और इंशाअल्लाह ताला जल्द ही तलाश न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आप सर की काविशों को देखेंगे। और सर, इस बारे में आप जो डॉक्यूमेंट्रीज़ आपने बनाई हैं उस हवाले से हमारे व्यूवर्स को बताइए और इंशाअल्लाह ताला आप आगे तलाश न्यूज़ के हवाले से क्या काम करना चाह रहे हैं उसके हवाले से भी हमारे व्यूवर्स को बताइए। पहले डॉक्टर दुरानी साहब, करीम ख़ान साहब का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया तलाश न्यूज़ और पाक आगोश वेलफेयर का, कि जिसके ज़रिए हम तलाश करेंगे मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्रीज़। इससे पहले जो है मैं मंगू पीर पर मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्रीज़ बना चुका हूँ। यहाँ जो बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन है, चुकंडी कब्रिस्तान है, यहाँ मगरमच्छों का तालाब है, मुख्तलिफ़ बागात है खजूरों के, और यहाँ और भी इस तरह जैसे किरतर की पहाड़ियाँ हैं। वो लोगों को हम जो है तलाश न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से उजागर करेंगे और पूरी दुनिया को अपना ये पैगाम पहुँचाएँगे। यहाँ मंगू पीर में जो एक कराची का एक बहुत ही पसमानदा इलाका है, लेकिन सिविलाइजेशन के तौर पे अगर हम देखें तो ये एक बहुत ही रिच कल्चर है यहाँ पर। यहाँ एक ख़ातून है, मैंने समा न्यूज़ के साथ एज अ वॉलंटियर उनके साथ काम किया था। सिस्टर जनीन नाम है उनका। वो बेल्जियम से आई है, वो 60 साल यहाँ रह चुकी है और अब भी वो यहीं पर है, वो यहीं रहती है और पाकिस्तान के लिए बहुत ख़िदमत है। वो एक स्कूल चला रही है गरीब बच्चों के लिए, टिटारको नाम से उनका एक स्कूल है। यहाँ और इस तरह बहुत सारे लोग हैं, जगह हैं, तो हम इन तमाम को अपने डॉक्यूमेंट्रीज़ में शामिल करेंगे। तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मंगू पीर पे एक तारीख़ी डॉक्यूमेंट्री हम शुरू कर रहे हैं। डॉक्टर दुरानी और करीम ख़ान की सरपरस्ती में इंशाल्लाह हम बहुत जल्द ये आपके सामने लाएंगे। मैं बहुत शुक्रिया दोबारा अदा करता हूँ और इंशाल्लाह हम मिल के इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आगे काम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ एक बात और भी कहूँगा आपकी इजाज़त से सर, कि ना सिर्फ हम डॉक्यूमेंट्रीज़ के हवाले से काम करेंगे बल्कि जो मंगू पीर की आबादियों में बलोच हमारे रहते हैं, ख़ास तौर पे बड़ी गुर्बत है जी। और बड़ी बेरोज़गारी है, या जहाँ जहाँ भी इस किस्म के मसाइल हैं, इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि हम वहाँ तक पहुँचें, उनके मसाइल को हाईलाइट करें ताकि बताएं अपने हुक्मरानों को कि ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, तबाही जो बनाई हुई है, लोगों के लिए जिस्म जान का रिश्ता बरकरार रखना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। हम ऐसे तमाम लोगों को फ्रंट पे लाएंगे और बताएंगे इक़्तिदार में बैठे हुए उन लोगों को जिन्हें इनका एहसास नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला आपके साथ मिलकर हम उन तमाम जगहों तक पहुंचेंगे जहां इस किस्म के हालात हैं या वहाँ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला हम उन तमाम जगहों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा इजाफ़ा करूँ, जैसे पाक आगोश मुख्तलिफ़ आबादियों पे वो काम कर रहे हैं। जैसे पिछला लॉकडाउन था जिसमें गरीब लोग इंतहाई मुश्किल हालात में सफ़र कर रहे थे, उनको सपोर्ट किया। बिल्कुल ऐसे ही मंगू पीर में बहुत सारी आबादियाँ हैं। यहाँ बलोच, पख्तून, सिंधी और पंजाबी, दीगर कौमियतें, दीगर मज़ाहिब के लोग, ये सब रहते हैं। तो हम अपनी कहानियों में उनको भी उन किरदारों को भी ज़रूर बाहर लाएंगे और ज़ाहिर सी बात है जब उनकी कहानियों पे डॉक्यूमेंट्रीज़ बनेंगी तो सपोर्ट भी होगी उनको और उनको हाईलाइट भी करेंगे। इश्यूज़ हम हाईलाइट करेंगे जो यहाँ के इश्यूज़ है, आम आवाम क्या मसाइल उनको दरपेश है। तो ये सारे काम हम इंशाल्लाह करेंगे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए।